हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जुगलकिशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है घन घनाभ आयतन एवं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु भी आएगा, इसमें गोला भी आएगा। इन सब का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला लेसन है। सबसे पहले हम 16.1 एक्सरसाइज करेंगे। उसके अंदर अपने को घन और घनाभ दिए हुए होंगे और घन और घनाभ का अपने पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और हम फॉर्मूले है वो पहले नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना एग्जाम्पल नंबर है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट और अपनी एक्सरसाइज है वह 16.1। अपना पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई होता है। 2 की जगह 2 आ गया। लंबाई कितनी है 12, ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है 9, ऊंचाई कितनी है 5, लंबाई कितनी है 12। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे। ब्रैकेट को हल करेंगे तो यहाँ गया 2 इंटू, यहाँ क्या आ गया 108 आ गया, प्लस 45 प्लस कितना आ गया 60 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे। किस प्रकार ऐड करेंगे, देखो 40 और 60 कितना हो गए 100 हो गए, 100 और 100 कितना हो गए 200 और ये कितना आ गया 213। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है 426 सेंटीमीटर की क्या आ गई, स्क्वायर आ गई। तो ये अपना इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ये लेसन है वो कंप्लीट नहीं होगा। ये अपना इजी सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आप अब इसको फॉर्मूले को नोट कीजिए। फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड में ये बोला गया है, 3 घन दिए गए हैं, उनकी भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है। तो वो किस प्रकार बनेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोला गया है 3 घन है। पहले घन की त्रिज्या R1 उसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर है, दूसरे घन की 6 सेंटीमीटर और तीसरे घन की 1 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाकर एक घन बनाए जा रहे हैं। उस घन की त्रिज्या पूछा जा रहा है अपने से। तो सबसे पहले ये देखिए, बड़ा जो घन होगा इसकी भुजा R ना लेके क्या A1 और ये भुजा क्या है A2 और ये भुजा क्या है A3। तो यहाँ बड़े वाले घन का आयतन है वो इन तीनों के आयतन के बराबर होगा। तो ये क्या आ जाएगा, A1 की क्यूब आ जाएगा, B1 की क्यूब आ जाएगा, A2 की क्यूब आ जाएगा और A3 की क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ भुजा ही पूछा गया है अपने को, ये लो क्यूब आ गया, यहाँ पे 8 का क्यूब
फिर 6 का क्यूब और फिर 1 का क्यूब। ये लो भुजा की क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। 6 का कितना होता है? 216 होता है। और 1 का 1। सबसे पहले यहाँ से देखिए कितना होता है ये, इसका योग कीजिए। योग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 500, 700 और 28 और 1 29 कितना हो गया? 729 आ गया। अब 729 का घनमूल निकालेंगे तो भुजा इजिकल टू 729, तो भुजा कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर आ गई। यानी जो अपना नया घन बनेगा उसकी भुजा कितनी आ गई दोस्तों? 9 सेंटीमीटर आ गई। तो ये 9 सेंटीमीटर है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, उसका सॉल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन करेंगे 3rd। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 3rd। अब क्वेश्चन 3rd में क्या गया है? एक संदूक दिया गया है और उस संदूक की माप दिया गया है और संदूक के कवर बनाने में कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, संदूक का कवर बनाना है अपने को और संदूक की माप दे रखी है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कैसे। संदूक की लंबाई, क्वेश्चन नंबर है ये 3। संदूक क्या क्या दिया हुआ है अपने को देखिए। एक बगैर ढक्कन का संदूक का एक बक्सा है और संदूक की माप क्या है? संदूक की लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी और ऊंचाई आ जाएगी। लंबाई कितनी है? 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। अब क्या बोला गया है दोस्तों? ये बोला गया है कि संदूक को कवर बनाना है और उस कवर बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। यानी अपने को क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। अब आप खुद देखिए, संदूक के कवर बनाने के लिए अपने क्या, इसके नीचे के पार्ट में संदूक के कवर बनाते हैं क्या? नहीं बनाते। इसका अर्थ ये हो गया कि चारों तो संदूक की दीवारें हो जाएगी, एक ऊपर का ढक्कन हो जाएगा, तो फर्श का उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। तो अपने फॉर्मूला क्या है? चारों दीवारों तथा ढक्कन का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, किस प्रकार ये क्या होती है? लंबाई होती है, लंबाई, और ये क्या होती है? ऊंचाई। तो कितनी पृष्ठें होगी? 2 पृष्ठें होगी। क्यों? संदूक कैसा होता है? घनाभाकार होता है और घनाभ की कैसे पृष्ठ होती है? आयताकार होती है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई प्लस 2 इंटू ये आ जाएगी चौड़ाई और ये आ जाएगी ऊंचाई। तो चौड़ाई इंटू क्या आ जाएगी? ऊंचाई। अब एक क्या बच गया? एक ढक्कन, उसमें लंबाई भी है और क्या है? चौड़ाई भी है। तो ये क्या आ जाएगी? लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएगी। अब यहाँ 2 क्यों नहीं लगा? 2 इसीलिए नहीं लगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे क्या है? ढक्कन एक ही है, फर्श का हमें कवर नहीं लगा रहे हैं फर्श पर। तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। और क्या आ जाएगा? H कॉमन आ रहा है, ये लो H। तो यहाँ क्या आ गया? L प्लस का चिन्ह है और यहाँ क्या आ जाएगा? B और प्लस क्या आ जाएगा? L इंटू क्या आ जाएगा? B। अब अपने इसमें वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर देती है। 2 की जगह क्या आ गया? 2 आ गया। और फिर H की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, यहाँ 25 आ गया। ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट आ गया। ये 25 और ये कितने हैं? 36। ये क्या आ गया? 50 प्लस क्या आ गया? 36 आ गया। प्लस की जगह क्या आ गया? प्लस आ गया। फिर देखो क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 50 और इंटू क्या है? 36। ये आ गया। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ये 2 का पढ़ा 25 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 50 आ जाएगा। इंटू की जगह इंटू। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 86 आ जाएगा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे 180, एक 0 और लगा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से एक 0 आ गया। अब 5 का पढ़ा कितने बार बोलेंगे? 6 बार 30, असल कितनी आ गई? 3। 8 बार बोलेंगे 40 और ये कितने हो गए? 43। प्लस कितना आ गया? 1800।
अब इसमें 1800 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6100 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। ये इतने सेंटीमीटर की स्क्वायर है वो कपड़े की आवश्यकता होगी और इसे संदूक का क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा। ये अपना एग्जाम्पल नंबर है दोस्तों 3rd। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। इससे पहले तो आपको ये देखना होगा कि घन है वो कितने वर्गों से मिलकर बना होता है, 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार की आकृति होती है। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार की आकृति होती है ये। यहां से ऐसी आकृति होती है। ये इसकी क्या होती है, वर्गाकार पार्ट होते हैं। अब इस पार्ट का मान लो 100 सेंटीमीटर है तो ये एक वर्गाकार पार्ट होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 100 आ गया। तो भुजा कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 सेंटीमीटर आ गया तो ये भी 10 है, ये भी इसकी 10 है और ये भी कितनी है, 10। इसको आधार के समांतर काट दिया जाए तो ये यहाँ पर 5 बच जाएगी और ये ऊपर चली गई 5। जबकि लंबाई और चौड़ाई में कोई अंतर नहीं हुआ, वो कि वो सेम है। ऊंचाई में क्या हो गया, हाफ हो गई, आधी हो गई। तो इसका क्या चाहिए अपने को, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए अपने को, जो घनाभ बन गया। अब ये कैसी आकृति बन गई, घनाभ बन गई। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यही होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की जगह तो दोस्तों 2 रख देंगे, ये लो 2। लंबाई कितनी है, 10, ये लो यहाँ 10 रख। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो कितनी है, 5 है। चौड़ाई कितनी है, 10 है। यहाँ चौड़ाई कितनी है, 10 है। ऊंचाई 5 है, ये लो 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 आ गया। अब ये कितना आ गया, 2 आ गया। ये कितना आ गया, 100। ये कितना आ गया, 50। और ये भी कितना आ गया, 50। इसको योग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200। 2 इंटू कितना आ गया, 200। तो ये कितना आ गया, 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अगर एक पृष्ठ अपने को वर्गाकार पार्ट, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर, तो उसको बीच से काट दिया तो उसका क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो कितना होगा, 400 सेंटीमीटर की स्क्वायर है। ये अपना दोस्तों क्वेश्चन है वो 14 है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। इसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर और चौड़ाई 116 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च याद कीजिए, जबकि पेंट की दर 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग मीटर का खर्चा है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक संदूक की माप दे रखी है, वो इस प्रकार है। बाहरी माप दे रखी है अपने को। सबसे पहले हम बाहरी माप लिख देते हैं। लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। लंबाई अपने को कितनी दे रखी है, 146 सेंटीमीटर है। और ये कितनी दे रखी है, 116। ये कितनी दे रखी है, 83 सेंटीमीटर। अंदर की माप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अपने को तो अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अंदर का निकालेंगे
तो हम क्या करेंगे अंदर की माप, क्योंकि वो लकड़ी की मोटाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है। अब सबसे पहले लंबाई में देखो, लंबाई में 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट गई और 3 सेंटीमीटर यहाँ से कट गई, पूरी कितनी थी 146 थी, तो 3 यहाँ और 3 यहाँ, कितनी बच गई 140 बच गई। तो यहाँ ये लो 140 सेंटीमीटर क्यों बच गई, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की लकड़ी की चौड़ाई है वो इस साइड आ जाएगी और 3 सेंटीमीटर इस साइड आ जाएगी। इसी प्रकार यहाँ भी कितना आ जाएगी 110 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये कितनी आ जाएगी, क्योंकि नीचे का तो लकड़ी है वो 3 सेंटीमीटर मोटाई है, लेकिन इन्होंने बोला गया है कि इस संदूक के क्या नहीं है, ढक्कन नहीं है, और ढक्कन नहीं है इसीलिए इसकी कितनी घटाएंगे 3 घटाएंगे, तो ये कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर ये 80 सेंटीमीटर है तो हम इसका अंदर का बगैर ढक्कन के संदूक के अंदर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बगैर, ऊपर लिख देता हूँ, चारों दीवारों, ये लिख देते हैं, चारों दीवारों तथा फर्श का क्षेत्रफल, क्यों ढक्कन है नहीं ना इसमें, तो यहाँ 2H L प्लस क्या आ जाएगा B, और प्लस क्या आ गया L इंटू क्या आ जाएगा B आ जाएगा। तो यहाँ 2 की जगह 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 80 और यहाँ 110 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 110, B का मान 140 प्लस क्या आ गया 110 प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों 140 इंटू कितना आ जाएगा 110 यहाँ से ये कितना आ गया 160 और ये कितना आ गया 250 प्लस कितना आ गया 15,400 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो आ गया, यहाँ से 25 का पड़ा 6 पर बोलेंगे तो 15 25 और ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 15,400 आ गया। तो ये कितना आ गया 55,400 सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गई, 55,400 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई। तो हम अब क्या करेंगे कि अपने को दिया है कि 2000 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आता है, 1000 वर्ग, क्या दिया हुआ है अपने को ये दिया गया है कि 1000 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का खर्च कितना है 2 रुपये, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्चा कितना है 2/1000 रुपये ये है। तो फिर हम निकालेंगे वापस, तो ये कितने का निकालना है अपने को, तो 55,400 का, तो 55,400 वर्ग मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 2/1000 कर देंगे ये लोग, क्योंकि इससे गुणा हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 8011 बट्टे में कितना आ जाएगा 10, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो ये कितना है 110 रुपये 80 पैसे, ये इसका क्या आ गया खर्च आ गया। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों 5। तो आगे वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।